नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उस जीत की रिपोर्ट के साथ जिसने साबित कर दिया कि भारत की बेटियां अब किसी भी मैदान में कम नहीं। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में वो हुआ जिसका इंतजार करोड़ों भारतीयों ने बरसों तक किया। आखिरकार वो सपना सच हो गया। देश की बेटियों ने वो मुकाम हासिल किया है जो कभी एक सपना लगता था, और वो सपना था विश्व विजेता बनने का। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर इतिहास रच दिया। ये जीत सिर्फ क्रिकेट की जीत नहीं बल्कि हर उस बेटी की जीत है जिसने कभी बल्ला उठाने का सपना देखा था। पूरा देश वुमेन इन ब्लू के नाम के सुर में गा रहा है। भारत की बेटियां अब है विश्व विजेता। देखिए ये खास रिपोर्ट। 25 सालों के वर्ल्ड कप के इतिहास में भारतीय महिला के पास कई मौके आए, लेकिन इस पल के मायने में खास है डीवाई पाटिल स्टेडियम की भीड़, नीले झंडों का समंदर और भारत माता की जय के नारों के बीच हर गेंद, हर रन, हर कैच एक इतिहास लिख रहा था। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और शेफाली वर्मा ने विस्फोटक 84 रन की पारी से टीम को मजबूत शुरुआत दी। मध्य क्रम में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने खेली कप्तानी पारी 73 रन की। दीप्ति वर्मा और जेमिमा रॉड्रिक्स की साझेदारी ने स्कोरबोर्ड को 298 पर पहुंचा दिया। जवाब में उत्तरी साउथ अफ्रीकी टीम ने भी शुरुआत अच्छी की। कप्तान लॉरा ने शतक जड़ा 101 रन, लेकिन दीप्ति शर्मा के ट्रॉफी घर आई। जैसे ही हरमनप्रीत कौर ने ट्रॉफी उठाई पूरा स्टेडियम झूम उठा। टीम की आंखों में आंसू थे, मगर उन आंसुओं में जीत की चमक थी। भारत के हर शहर, हर गली, हर घर में टीवी स्क्रीन के सामने खुशी की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर निकले, नाचते गाते बोले, हमारी बेटियां चैंपियन है। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि ये जीत भारत की नारी शक्ति की पहचान है। खिलाड़ियों का जज्बा प्रेरणा बनेगा आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पोस्ट में लिखा कि विश्व विजेता टीम इंडिया को सलाम, आपने करोड़ों लड़कियों को सपने देखने का साहस दिया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र पटेल और तमाम हस्तियों ने बेटियों की इस जीत को नए भारत की पहचान बताया। दीपिका पादुकोण ने पोस्ट किया जहां दीपिका ने लिखा कि ये सिर्फ जीत नहीं, ये इतिहास है। फिल्मी सितारों ने सोशल मीडिया पर #WomenInBlue ट्रेंड करवा दिया। देश भर में ट्रॉफी के पोस्टर, टीम की तस्वीरें और पटाखों से सजा आसमान, और सब कुछ इस बात का गवाह बना कि भारत की बेटियां अब विश्व मंच पर सिरमौर है। साल 2017 की वो फाइनल हार आज भी याद है। इंग्लैंड से महज 9 रनों से हारकर टीम इंडिया के सपने बिखर गए थे, लेकिन उस हार ने इन बेटियों के अंदर एक आग जलाई जो है जीत की आग, संकल्प की आग। हरमनप्रीत, दीप्ति, शेफाली, स्मृति और जेमिमा, इन सभी ने पिछले 8 सालों में भारतीय महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयां दी है। ये जीत सिर्फ 11 खिलाड़ियों की नहीं बल्कि उन सैकड़ों कोच, परिवारों और बेटियों की भी है जिन्होंने अपनी बेटियों को समाज के तानों के बावजूद बल्ला थमाया, मैदान तक भेजा। उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मिजोरम, पंजाब, देश के हर कोने से आई बेटियों ने इस टीम में जगह बनाई। किसी ने खेतों में बल्ला घुमाना सीखा, किसी ने स्कूल की छत पर गेंद फेंकी, और आज वही बेटियां विश्व विजेता बनकर लौटी हैं। उनकी सफलता मंत्रालय ने नारी शक्ति स्पोर्ट्स मिशन के तहत महिला खिलाड़ियों के लिए विशेष सुविधाएं देने का वादा किया है। जीत के बाद हरमनप्रीत कौर ने कहा कि हमने सपने देखे और उन पर यकीन किया। ये जीत हर उस लड़की की है जिसने गेंद पकड़ी और हार नहीं मानी। डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम में मौजूद कम स्कोर की निराशा को पीछे छोड़ते हुए फाइनल में इसे सही साबित किया। दीप्ति ने भी टूर्नामेंट में 22 विकेट लेने के साथ 200 से अधिक रन बनाकर नया रिकॉर्ड कायम किया। इस यादगार फाइनल को अब तक के सबसे बेहतरीन वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल में से एक माना जा रहा है। पूरी दुनिया में भारतीय टीम की तारीफ हो रही और सोशल मीडिया पर #WomenInBlue ट्रेंड कर रहा है। ये जीत सिर्फ ट्रॉफी नहीं बल्कि उस भरोसे
भरोसे की निशानी है। भारतीय महिला किसी भी मैदान पर दुनिया को मात दे सकती है। फाइनल व्यू। जब भारतीय तिरंगा नवी मुंबई के आसमान में लहराया तो ये सिर्फ एक जीत नहीं, एक युग परिवर्तन है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम से उठी गर्व की ये गूंज अब पूरे देश में गूंज रही है। ये सिर्फ एक वर्ल्ड कप जीत नहीं, ये उस भारत की कहानी है जहां बेटियां अब किसी भी मैदान में पीछे नहीं। हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम ने साबित कर दिया कि अगर जज्बा सच्चा हो तो हर सीमा, हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है। दीप्ति के घातक प्ले से लेकर शेफाली के विस्फोटक बल्लेबाजी तक हर खिलाड़ी ने यह बता दिया कि नारी शक्ति सिर्फ समाज की नहीं बल्कि अब खेल की भी रीढ़ बन चुकी है। भारत ने इतिहास लिखा है और इस इतिहास की इबारत में दर्ज है वो 3 शब्द, भारत की बेटियां विश्व विजेता। तो वही भारतीय महिला क्रिकेट टीम के आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जीतने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है और हरियाणा के लिए विशेष खुशी की बात है कि राज्य की बेटी शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सैनी ने कहा कि शेफाली ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई रनों बनाए और 2 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य की ओर से शेफाली और टीम इंडिया को हार्दिक शुभकामनाएं दी। मैं सबसे पहले रांची भारतीय महिला क्रिकेट टीम को पहली बार विश्व चैंपियन बनने का मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा के लिए ये गर्व की बात भी है कि हरियाणा की हमारी बेटी शेफाली वर्मा फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रही। फाइनल मुकाबले में उन्होंने अपना प्रदर्शन करते हुए 87 रन बनाए और 2 विकेट लिए। मैं पूरे प्रदेश की तरफ से हमारी बेटी के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर मैं अपनी ओर से, हरियाणा के जन की ओर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं शेफाली बेटी को प्रेषित करता हूं। तो वहीं हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश भर के स्कूलों में निबंध लेखन और सुनो कहानी गुरु तेग बहादुर की प्रतियोगिता की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर छात्रों से सीधे और वर्चुअल माध्यम से संवाद भी किया। तो वहीं सहरसा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग दुनिया घूमते हैं लेकिन अयोध्या के राम मंदिर जाने का समय निकाल नहीं पाते। उन्होंने कहा कि अयोध्या में निषाद राज वाल्मीकि और शबरी माता के भी मंदिर बने हैं लेकिन विपक्षी दलों को वहां जाने में शर्म आती है। मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी के राजघरानों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग विदेशी त्योहार तो मनाते हैं लेकिन छठ जैसे भारतीय पर्वों को नाटक बता देते हैं। निशाद का भी मंदिर बना है। तो वहीं सीतामढ़ी में चुनावी रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी, लालू यादव और सोनिया गांधी पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि राहुल गांधी घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं जबकि बिहार की मतदाता सूची में बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाना जरूरी है क्योंकि वे गरीबों का हक और नौकरियां छीन रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने बिहार को जंगल राज से मुक्त कराया। शाह ने कहा कि न लालू यादव के बेटे को बिहार सीएम बनने देंगे न सोनिया गांधी के बेटे को पीएम। ये राहुल बाबा तो अभी आए थे, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाला। ये रीगा हमारा सीमांचल का प्रदेश है, नेपाल से सटा हुआ है। मुझे बताओ रीगा वालों, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए को
बिहार की मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? एक घुसपैठिया हमारे गरीबों का अनाज में बंटवारा कराता है, युवाओं की रोजगारी छीनता है, और जो बांग्लादेश से यहां आए हैं उनको बिहार का सीएम कौन होगा इसका वोट देने का अधिकार नहीं है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने पूरे बिहार को जंगल राज से मुक्ति दी। हमने परिवारवाद को समाप्त कर दिया है। भाइयों बहनों, लालू जी, राबड़ी जी अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मगर आज मैं कहने आया हूं लालू, रबड़ी को और सोनिया जी को कि ना लालू जी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि ना बिहार में सीएम का पद खाली है, यहां नीतीश कुमार जी बैठे हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। बिहार की सियासत में बड़ा धमाका हुआ। मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी और बाहुबली छवि वाले अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी और बाहुबली छवि को अनंत, आपको बताते चले, अनंत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी दुलार चंद यादव हत्याकांड से जुड़ी वही मामला जिसने पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में भूचाल मचा दिया था। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह को बाढ़ इलाके से गिरफ्तार किया गया और अब उन्हें पटना लाया गया। इसी को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार में मची खलबली, महाभारत का मोकामा अध्याय। मोकामा का बाहुबली कौन? चुनावी संग्राम मोकामा में किसको मुकाम? अनंत सूरजभान वर्सेस सियासी घमासान। बिहार की राजनीति में मोकामा केवल एक विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि एक पहचान है। बाहुबली राजनीति की राजधानी, गंगा किनारे बसा यह इलाका हमेशा से भू संपत्ति, अपराध और सत्ता के समीकरणों का केंद्र रहा है। 2000 के दशक में यहाँ का राजनीतिक नक्शा दो नामों के इर्द गिर्द घूमने लगा, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह पूर्व सांसद जिन्होंने इस इलाके में राजनीति की मजबूत जड़ें जमाई, और दूसरी तरफ अनंत सिंह जिनकी छवि एक बाहुबली नेता की बनी, लेकिन जिन्होंने जनता के बीच अपने जनसंपर्क से गहरी पकड़ बना ली। साल 2000 के विधानसभा चुनाव यही वह दौर था जहां मोकामा की राजधानी ने करवट ली। सूरजभान सिंह ने उस चुनाव में जीत दर्ज की और यहीं से अनंत सिंह के साथ उनकी रंजिश की नींव पड़ी। आने वाले वर्षों में अनंत सिंह ने लगातार चुनाव जीते और छोटे सरकार के नाम से स्थानीय राजनीति में अपना दबदबा कायम रखा। वहीं सूरजभान सिंह ने संगठनात्मक स्तर पर अपने भाई लल्लन सिंह को आगे बढ़ाया और जेडीयू में लल्लन सिंह ने धीरे धीरे मोकामा में पैर जमाए और अनंत सिंह के प्रभाव को चुनौती दी। अनंत सिंह जनाधार और डर दोनों के मेल का नाम है। उनके खिलाफ आपराधिक मामलों की फहरिस्त लंबी रही है, लेकिन हर केस के बावजूद उनका जन समर्थन कम नहीं हुआ। वहीं सूरजभान परिवार ने राजनीतिक सफाई के साथ संगठन का खेल खेला। धीरे धीरे सत्ता का संतुलन बाहुबली ताकत और राजनीतिक रणनीति के बीच बंटने लगा और अब 2025 के चुनाव में वही पुरानी लड़ाई एक वर्जन में लौट आई है। इस बार मैदान में है सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी, जो आरजेडी के टिकट पर अनंत सिंह के खिलाफ मैदान में है। यानी इस बार की जंग सिर्फ दो नेताओं की नहीं बल्कि दो दौर की है, एक पुराने बाहुबली प्रभाव का, दूसरा नए राजनीतिक गठबंधनों और सामाजिक बदलाव का। मोकामा के युवा अब अपराध और दबदबे की राजनीति से थक चुके हैं। वे विकास, रोजगार और सड़कों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि जातीय समीकरण और पुराने रिश्ते अब भी निर्णायक है। इस बार वोट सिर्फ नेता को नहीं बल्कि पुराने इतिहास को दिया जाएगा। मोकामा का इतिहास शतरंज अब पूरी तरह सज चुका है। प्यादे बदल चुके हैं, चालें नई हैं, लेकिन खेल वही पुराना है। यह सिर्फ एक विधानसभा सीट की लड़ाई नहीं, यह उस मानसिकता की परीक्षा है जो दशकों से बिहार की राजनीति को परिभाषित करती आई है। नतीजे चाहे जो भी हो, मोकामा का इतिहास एक बार फिर लिख जाएगा।
सवाल बस इतना है, क्या छोटे सरकार का दबदबा कायम रहेगा या संगठन की रणनीति इस बार मात देगी बाहुबली ताकत को? अब चुनावी साल में ये सवाल आता है कि आखिर इस हॉट सीट का समीकरण क्या है। आपको बता दें कि मोकाबा सीट हमेशा से जातीय और सामाजिक समीकरणों के आधार पर प्रभावित होती रही है। यहाँ पर यादव, बोमियार, कुशवाहा, मुस्लिम वोटरों की संख्या निर्णायक भूमि निभाती है। अनंत सिंह भूमियार समुदाय से आते हैं और इस वर्ग में उनकी अच्छी पकड़ भी है। वहीं पर आरजेडी को यादव और मुस्लिम वोटरों का जो परंपरागत समर्थन है वह मिलता रहा है। ऐसे में दोनों के बीच में मुकाबला त्रिकोणीय के बजाय अब सीधे तौर पर कांटे का भी हो सकता है। 25 साल पहले इसी सीट पर अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को हराकर सूरजभान सिंह विधायक बने थे और उस चुनाव ने इस क्षेत्र की राजनीति की दिशा ही बदल दी थी। अब वही सीन एक बार फिर से बना है। अनंत सिंह मोकाबा क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ के लिए जाने जाते हैं। मोकाबा की राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है, तो सूरजभान की भी अपनी स्वर्ण वोटरों पर पकड़ है। ऐसे में यादव और मुस्लिम वोटों को जोड़कर अनंत सिंह के किले को ध्वस्त करने की रणनीति बनाई है। मोकामा विधानसभा सीट पर मतदाताओं का मोड़ भी दिलचस्प है। पुराने मुकाबलों की यादें अब भी ताजा हैं और लोग इस बार के चुनाव को फिर से वही पुराना संग्राम कह रहे हैं। मोकाबा की जनता का कहना है कि 25 साल बाद एक बार फिर से बड़ा राजनीतिक टकराव देखने को मिलेगा। ऐसे में बता दें कि जानकार कहते हैं कि इस बार युवाओं की भागीदारी और विकास बनाम पहचान की राजनीति भी अहम मुद्दा बन सकती है। मोकाबा सीट पर अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के परिवार के बीच ये मुकाबला सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि दो राजनीतिक ध्रुवों के टकराव का प्रतीक होगा। इस सीट पर इस बार का चुनाव दो राजनीतिक परिवारों की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार हैं। मुकाबला कांटे का होने की पूरी संभावना है और इस सीट का परिणाम न केवल स्थानीय राजनीति बल्कि पूरे पटना बाढ़ बेल्ट की सियासत तस्वीर को प्रभावित कर सकता है। यह मुकाबला उस परिणाम की बिहार की सियासत को प्रभावित करेगा। यहां से पूरे प्रदेश चुनाव की रणनीति को भी नई दिशा दे सकता है और सभी की नजरें अब मोकाबा पर टिक गई हैं। मोकाबा की एक कहानी बिहार की राजनीति की असल तस्वीर है, जहां सत्ता सिर्फ कुर्सी नहीं, एक वर्चस्व की पहचान है। चुनाव के बाद जो भी जीते, इतना तय है कि मोकाबा की राजनीति अब नए समीकरणों के साथ नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। अगले कुछ हफ्तों में फैसला जनता का होगा और बिहार एक बार फिर से देखेगा कौन रहेगा मोकाबा का महारथी। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।